हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ जो टॉपिक के ऊपर वो है वुडवर्ड का 3000 ST डीजी सिंक्रोनाइजिंग जो कंट्रोल रहता है उसका बेसिक ऑपरेटिंग कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे जो डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल रहता है उसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ डूज और कुछ डोंट्स हम लोग जानने का कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। उसके साथ साथ भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे हमारा सिंक्रोनाइजिंग पैनल व सिंक्रोनाइजिंग जो कंट्रोलर जो रहता है वो हम लोगों को क्यों जरूरत है, और उसके साथ साथ भी वो कंट्रोलर काम क्या करता है। हम लोग जो सिंक्रोनाइजिंग बोलते हैं तो सिंक्रोनाइजिंग का मतलब क्या रहता है, ये सब कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं टॉपिक के अंदर। फर्स्ट मैं बात करूंगा जो सिंक्रोनाइजिंग करने का जरूरत क्या है। तो हम लोग पहले बस अभी भी देखते हैं छोटा छोटा कुछ फेस्टिवल में हम लोग हाथ से घुमाने वाला जो हमारे पास जनरेटर रहता है वो चलता है। कंपनी में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर बड़ा बड़ा डीजी रहता है, जनरेटर रहता है, तो वो भी एक नहीं रहता है, उसमें नंबर्स रहता है, दो इस एक से ज्यादा रहता है, 2 3 4 5 रहता है। तो उसके लिए सिंक्रोनाइजिंग पैनल का जरूरत है। तो मैं पकड़ लेता हूं हमारे पास 1000 एम्पियर का लोड है। तो 1000 एम्पियर का लोड के लिए हमारे पास एक डीजी नहीं है, हमारे पास उसके लिए 4-5 डीजी है। डीजी मतलब है डीजल जनरेटर, उसके शॉर्ट फॉर्म है डीजी। तो ये डीजी को एक साथ लेके चलने के लिए सिंक्रोनाइजिंग पैनल का जरूरत है। मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, किसी भी एक बॉक्स वेटफुल बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए आपके पास 2-3 आदमी है, तो बट वो 2-3 आदमी का लोड उठाने का क्षमता बहुत कम है, एक में ज्यादा है, एक में कम है, एक में मीडियम है, ऐसा रहेगा। तो वो जो वेटफुल बॉक्स से एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाएंगे उसमें उसका गिरने का चांसेस रहता है। जैसा आपको फोटो में आपको भी दिखाई दे रहा है, उसी जगह में क्या करना है ना उसी जगह में एक ऐसा 2-3 लड़का लेना होगा, 2-3 इंसान को लेना है जहां पर उस लोगों का एक साथ उतना ही लोड उठाने का क्षमता रहता है। ज्यादा रहेगा बट कम नहीं होना चाहिए, उसका मिनिमम उतना ही होना चाहिए जो मिनिमम सबको सब सेम वेट उठा सकता है। उससे ज्यादा कोई किसी ने उठा सकता है वो अच्छी बात है, बट मिनिमम उतना ही सबको सेम होना चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपका जो वेटफुल लोड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, गिरने का चांसेस भी रहता नहीं है। सेम यहाँ पर भी सिंक्रोनाइजिंग पैनल आपके पास जितना सारा डीजी है, जनरेटर है, उसको एक लेवल में लेके आता है। उसका जो वेट है, उसका जो लोड है, एक जगह से उसको उठाने के लिए सिंक्रोनाइजिंग पैनल का काम ही वही रहता है। सेम आपका जो उठाने का क्षमता रहता है वो हर एक को इक्वल कर देने का। उसके पास ज्यादा रहेगा तो वो अच्छी बात है, बट इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए मतलब सिंक्रोनाइजिंग पैनल में जो वो काम क्या करते हैं ना, 3 चीज को वो चेक करता है। सिंक्रोनाइजिंग हम लोग बोलते हैं, सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, डीजी को सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइजिंग करते हैं। तो सिंक्रोनाइजिंग करने का जो बोले तो वो 3 चीज को सिंक्रोनाइजिंग करते हैं। फर्स्ट है फेज सीक्वेंस को सिंक्रोनाइजिंग करते हैं। आपके पास एक से ज्यादा जो डीजी है तो वो सबके सब फेज को एक ही सीक्वेंस में लेके आते हैं। मतलब आपका 1 नंबर डीजी रेड फेज जिस टाइम ऑन हो रहा है उसी टाइम आपके पास 2 3 4 5 जितना सारा डीजी है उसी टाइम उसका भी रेड फेज का ऑन होना चाहिए। वो सीक्वेंस करता है ये सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोलर से। दूसरा जो सिंक्रोनाइजिंग करता है वो है आपका वोल्टेज। आपका 1 नंबर डीजी में 440 वोल्ट है और दूसरा नंबर में 415 है, तीसरा नंबर में 390 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका हर एक का वोल्टेज सेम करते हैं ये सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोलर से। ये सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोलर कैसे करते हैं ना, सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोलर से जब उसका वोल्टेज आता है 1 नंबर डीजी का, जो मेरे पास 440 वोल्टेज है, दूसरा में 410 है, तीसरा में 400 है, वो हर एक को एवियर में उसका सिग्नल भेजता है जो भाई तेरे पास 440 वोल्ट नहीं है, तू इसको बढ़ा। तो ये हर एक को पास उसको सिग्नल भेजता है, उसको 440 वोल्ट आने के लिए उसको रोक के रखते हैं। तो वो एवियर क्या करता है ना, डीजी का ऑल्टरनेटर का डीसी वोल्टेज बढ़ाता है, ऐसा करके उसका जो प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस के थ्रू उसको 440 वोल्ट में मेंटेन करता है। तीसरा जो सिंक्रोनाइजिंग करता है उसका फ्रीक्वेंसी। हम लोग जानते हैं हमारा इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेंटेन करते हैं।
तो 50 हर्ट्ज आने के लिए हर एक डीजी का 50 हर्ट्ज हम लोगों को जरूरत है। किसी में भी 30 है, किसी में 40 है, किसी में 60 है। ऐसा जब होता है तो उसको एक ही साथ 50 हर्ट्ज में लेके आना एक सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोलर का काम रहता है। कैसे काम करते हैं ना, वो एवियर को भेजता है कि भाई मेरे पास 50 हर्ट्ज चाहिए, तुम्हारे पास 60 हर्ट्ज है, आपका जो घूमने का आरपीएम है, स्पीड है, उसका कम करो। जिसके पास 30 है, 40 है, उसको बोलते हैं भाई मेरे पास 50 हर्ट्ज चाहिए, आपके पास 30 है, आपके पास 40 है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ आपका इंजन का। तो उसके थ्रू वो 50 हर्ट्ज को मेंटेन करते। यहां पर जब 50 हर्ट्ज हर एक डीजी में आ जाता है, फेज सीक्वेंस हर एक डीजी में सेम होता है, और आपका वोल्टेज भी फेज लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज हर एक के अंदर सेम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग बोलते हैं। ये जो सिंक्रोनाइजिंग करने का हर एक 3, 4, 5, 6 डीजी है, उसको हर एक को करने का जो प्रोसेस रहता है उसको सिंक्रोनाइजिंग बोलते हैं, और जो करता है उसको सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोलर बोलते हैं। तो यहां पर सिंक्रोनाइजिंग जो कंट्रोलर के ऊपर मैं बात करूंगा वो है वुडवर्ड का 3000 ST मॉडल का। अभी का भी बहुत सारा एडवांस मॉडल आया है, उसके अंदर ये भी एक एडवांस मॉडल है, जिसके अंदर मैं बात करूंगा इसका जो बेसिक ऑपरेटिंग हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ भी जानने का कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलते हम लोग वो देखेंगे। ये एक डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल, मैंने इसका जो पहले मैंने दिखाया था ना 3000 ST मॉडल का जो कंट्रोलर रहेगा उसको मैं दिखाऊंगा, उसका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही है एक पूरा कंट्रोलर का। उसके अंदर एक जो आपको देखने को मिल रहा है, ये है पूरा का पूरा एक कंट्रोलर का फोटो, जहां पर है वुडवर्ड का 3000 ST मॉडल। इसमें ये जो पूरा को जो कंट्रोलर है ये अभी एडवांस एक कंट्रोलर है, जिसके थ्रू मैं दिखाऊंगा। ये जो पूरा आपको जो की दिखने को मिल रहा है, एक की के थ्रू हम लोगों को सब कुछ काम करना पड़ेगा। वैसे कंट्रोलर के अंदर भी हम लोग कुछ काम करने के लिए एक की का बहुत जरूरत है। तो आपको भी यहाँ पर पूरा मॉडल का नंबर 3000 ST मॉडल और वो वुडवर्ड का तो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ना टेस्ट, स्टॉप, ऑटो, मैनुअल का 2 बटन रहता है, एक स्टार्ट और एक स्टॉप, जो 3000 मॉडल में नहीं है, 3000 ST मॉडल में ये दिया गया है। ये मैनुअल से करने के बाद आप यहाँ पर भी आ जाता है जो मैनुअल मोड। ऑटो में डालेंगे तो यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले में भी आ जाता है ऑटो मोड बोल के। मैनुअल मोड में आने के बाद ये है स्टार्ट, दूसरा है स्टॉप। हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी देखते हैं। अभी इंजन स्टार्ट हो रहा है, अभी रेटेड स्टार्ट, उसके बाद आएगा इंजन टू रेटेड, उसके बाद इंजन ऑपरेशन। इन ऑपरेशन होने के बाद हम लोग ब्रेकर को ये स्विच से हम लोग ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं। तो ब्रेकर को ऑन करने के बाद दोबारा हमारा जो बस बार है, बस बार में हमारा सप्लाई आ जाता है। डीजी लोड में जब रहेगा तो हम लोग तो जीरो से, मतलब मैनुअल में जीरो रहेगा तो उसको मैंने ऑफ नहीं करेंगे जीरो बटन से, स्टॉप बटन से। हम लोग क्या करेंगे ना, स्टॉप बटन का सिंगल बटन दबाएंगे, सिंगल प्रेस करेंगे, डबल प्रेस करेंगे तो डीजी उसी जगह में बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना, हमारा डीजी का भी ऊपर भी हम्पर आएगा, और आसपास हमारे पास 2-3 जो डीजी है उसके ऊपर भी ज़्यादा लोड जाके उसको भी ट्रिप करने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी लोड के साथ हम लोग ऑटो में व मैनुअल में हम लोग जब डीजी को ऑफ करेंगे तो उसके लिए हम लोग स्टॉप बटन को सिंगल प्रेस करेंगे, डबल प्रेस हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टॉप करने के लिए जीरो को दबाइए, ये स्टॉप हो जाता है। इस वक्त ना इंजन कूलिंग में आ जाता है। उसके बाद स्टॉप इंजन आता है। जब स्टॉप इंजन आ जाएगा तो उसके बाद ही आप इसको ऑटो मोड में डाल सकते हो। मैंने जहाँ पर भी दिखा रहा हूँ जो ऑटो मोड में मैंने लिया है अभी। तो ये सब कुछ करना है जो मैंने दिखाया, ये नो लोड में करेंगे तो ही होगा, लोड में करना है तो नहीं करना है ऐसा। तो ये बाकी का जो की रहता है नीचे का जो 3 की, ये पूरा का पूरा करता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये अलार्म का सिग्नल दिखाता है। मैंने यहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप मार रहा हूँ। इमरजेंसी स्टॉप मारने से देखिए यहाँ पर लिखा है इमरजेंसी स्टॉप, और रेड कलर का इंजन में रेड कलर का जब भी सिग्नल आता है, अलार्म आता है, वो इंजन को चालू ही नहीं करने देते। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऐसा वाला बटन दबा के जो ये हमारा अलार्म क्या है। उसके बाद मैं राइट सिंबल को 2 बार दबा के इसको रीसेट कर सकता हूँ। करने के बाद हम लोग होम बटन दबाएंगे तो हम लोग होम में आ जाएंगे। हम लोग किसी भी रेड कलर की इमरजेंसी आया तो वो स्टॉप में चला जाता है इंजन, उसके बाद हम लोगों को ऑटो में डालना पड़ता है व मैनुअल में डालना पड़ता है। तो आप जब भी किसी भी काम करेंगे, यहाँ पर मैं दिखाया जो येलो कलर का हमारे पास अलार्म आया है जहां पर लिखा है बैटरी अंडर वोल्टेज, ये होने के बाद भी इंजन चालू होता है। तो ये जो हमारा रेड कलर का जब भी आएगा हमारा अलार्म, वो इंजन को चालू ही नहीं होने देगा।
और हमारे पास येलो कलर का अलार्म आएगा। तो इंजन को चालू होने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट वो अलार्म आपको रिकवरी करना है। तो ये तो पूरा एक ये है। इसके साथ साथ कंट्रोलर पैनल में क्या क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक किलोवाट आवर रहता है, एक वोल्ट मीटर रहता है, डीसी वोल्ट मीटर, उसके साथ आपका एक लोड मीटर रहता है, तो कितना लोड ले रहा है, कितना वोल्टेज, कितना फ्रीक्वेंसी, और एक एम्पियर मीटर। मैं उसके साथ साथ और एक दिखाता हूँ। ये जो रहता है, जो स्विच है, ये है ऑटो मैनुअल करने के लिए। तो हम लोग मैनुअल में जब डालेंगे ना, हमारा एक कंट्रोलर बाईपास हो जाएगा और ऊपर का लाइट ऑफ हो जाएगा। तो इसके ये हम लोग ऑल टाइम ऑटो में रहना चाहिए। और दूसरा बटन है ये स्टॉप और स्टार्ट के लिए, हम लोग मैनुअल में कंट्रोलर को बाईपास करके हम लोग इंजन को चालू करना है, ऑटो और मैनुअल करना है। उसके बाद हम लोग है रीसेट और एक्नॉलेज करने का, हमारे कुछ भी अलार्म आया उसको रीसेट करना है, एक्नॉलेज करना है। उसके लिए ये जो सिलेक्टर स्विच, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। उसके बाद सर्किट ब्रेकर क्लोज और ओपन करना। तो ये सिलेक्टर स्विच के थ्रू ये इमरजेंसी, और ये जो है पावर सिलेक्टर स्विच है, जिसके थ्रू पूरा हमारा कंट्रोल पैनल का जो पावर रहता है वो ऑफ हो जाता है। ये जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए, इसको ज्यादा छिड़खानी मत कीजिए, क्योंकि ये हम लोग पावर बटन को ऑफ कर दिया तो ये पूरा कंट्रोल पैनल ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब ऑन करेंगे ना, डीजी ऑटो में चालू हो जाता है। तो बहुत सारा भी प्रॉब्लम आने लगता है। तो आप प्लीज ये जो मैंने 6-7 बटन देखा है नीचे की तरफ, कंट्रोलर को छोड़ के उसको छेड़छाड़ी मत कीजिए, जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए, गलती से भी कुछ भी नहीं करना है। तो ये था पूरा जो मैंने कंट्रोलर पैनल और कंट्रोलर का जो बेसिक ऑपरेशन मैंने आपको दिखाया है। आपको ज्यादा के ज्यादा से ऑटो में रहना चाहिए और मैनुअल में काम करते रहते, मैनुअल में नहीं तो स्टॉप में डाल दीजिए, नहीं तो ऑल टाइम इसको ऑटो में रहने दीजिए, बाकी को छिड़खानी मत कीजिए। इससे भी ज्यादा जानकारी आपको चाहिए वुडवर्ड 3000 ST मॉडल के ऊपर, तो उसका मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक के थ्रू दिया है, वहां पर जाके भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर वीडियो खत्म करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।